दिस इज व्हाट दे डू यार, दिस इज व्हाट देयर जॉब इज। ये बड़ी एलीट किस्म की फोर्सेस होती हैं पैरा एसएफ। उन्होंने अपनी स्पेशल फोर्सेस के 500 जो कमांडो हैं, पैरा कमांडो, उन्हें वहां पे तैनात किया है। बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट है ये। 500 पैरा कमांडोज को जम्मू में डिप्लॉय कर दिया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से। और सिर्फ ये 500 पैरा कमांडोज ही डिप्लॉय नहीं किए गए, बल्कि इसके साथ साथ कितनी बटालियंस और कितनी ब्रिगेड भी वहां पर भेजी गई हैं। तो ये एक आम पाकिस्तानी हो क्या अपनी ओपिनियन रखता है, और क्या इस मसले का हल लड़ाई है या टेबल टॉक? इंक्लूडिंग 1 ब्रिगेड, स्ट्रेंथ ऑफ अराउंड 3500 टू 4000, 3000, 3500 से 4000 पर्सनल भी वहां पर भेजे गए हैं टू काउंटर प्रॉक्सीज अग्रेशन। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि अगर लेट्स सपोज कश्मीर की अगर बात की जाए, 76 साल से ये इशू खत्म क्यों नहीं हो रहा है कि हर तीसरे चौथे दिन वहां से कोई बुरी खबर आती है तो लोग में बहुत ज्यादा वहां पर दहशतगर्दी नजर आई। कई ऐसे वाकयात हुए जम्मू में कि जिसके ऊपर उनके काफी ज्यादा जवान उसके अंदर उनकी जाने गई, और इसके अलावा जो सिविलियंस हैं उनकी भी जाने गई हैं। तो जम्मू के इलाके में बहुत खून बह गया, फौजी चले गए इस दुनिया से और यात्री थे उनके ऊपर भी अटैक हो गया। पैरा एसएफ शुड बी यूज्ड टू हिट स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स अक्रॉस द एलओसी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होशियार टॉक्स पर। दोस्तों, भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय ने एक बहुत अहम और बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत जम्मू में 500 पैरा एसएफ कमांडो को तैनात किया गया है। पिछले कुछ महीनों से आतंकवादी घटनाएं कश्मीर से हटकर जम्मू में हो रही है। कठुआ, डोडा, रईसी जैसी घटनाओं को देखते हुए इस फैसले को लिया गया है। अक्सर सीमा पर भारतीय सेना और सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसी फोर्सेस ही कंट्रोल करती है, लेकिन एलएसी पर भारत चीन में बढ़ते हुए तनाव के कारण भारत ने एलओसी से अपनी सेना को एलएसी पर शिफ्ट किया है, जिसके कारण कश्मीर और जम्मू में सेना कम हो गई है। इसी वजह से पिछले कुछ समय से जम्मू में आतंकवादी घटनाएं हो रही है, जिन्हें रोकने के लिए भारतीय सेना का सहयोग देने के लिए पैरा एसएफ के 500 कमांडो को जम्मू में तैनात कर दिया गया है। अब आप देखेंगे कि पैरा एसएफ और राष्ट्रीय राइफल मिलकर आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशंस करेगी और आतंकी कुत्तों को इनके दोस्तों और 72 हुरों के पास भेजेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और आपका एक कमेंट ऐसे करना ना भूलें। शुक्रिया। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि 500 से 600 करीब पैरा एसएफ यानी कि पैरा स्पेशल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट वहां पे हो गई और वहां पे टोटल जो आतंकवादी हैं वो 50 से 55 है। कहने की बात यह है कि एक आतंकवादी के ऊपर आपने 10 पैरा एसएफ के बंदे डाले कि इनको हंट डाउन करो, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमें डे 1 से ये सिखाया गया था, या डे 1 से हमारी ये समझ थी, सिखाया क्या गया था, हमारी ये समझ थी कि दीज आर स्ट्रेटेजिक एसेट्स। मैं पैरा एसएफ की बात कर रहा हूं। वाई वी वॉन्ट टू यूज पैरा एसएफ लाइक इन्फेंट्री, आई हैव नो आइडिया। मुझे इसकी नहीं समझ है, और मैं ब्लंटली बोलता हूं मुझे नहीं इसकी समझ है। वाई डू वी वॉन्ट टू यूज पैरा एसएफ लाइक इन्फेंट्री? भाई पैरा एसएफ का काम नहीं है। पैरा एसएफ एक स्ट्रेटेजिक फोर्स है। पैरा एसएफ शुड बी यूज टू हिट स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स अक्रॉस द एलओसी। आप बोलो पैरा एसएफ वालों को कि वहां पे वो डिव कमांडर है पाकिस्तानी आर्मी का, वो ब्रिगेड कमांडर है पाकिस्तानी आर्मी का, उसको जाके गुड नाइट बोल के आओ, राइट? या पैरा एसएफ वाले को बोलो कि एक ब्रिज है, ये एक गन पोजिशन है, ये एक एयरफील्ड है, यहां पे इनके चॉपर लैंड हो रहे हैं। चुपचाप गई पैरा की टीम, पैरा एसएफ की टीम गई, चुपचाप गई वहां पे, हिट करा, वापस आ गए, किसी को पता नहीं लगा रातों रात क्या खेल हो गया। दिस इज वॉट दे डू यार, दिस इज वॉट देयर जॉब इज। ये बड़ी एलीट किस्म की फोर्सेस होती हैं पैरा एसएफ। अभी रूम इंटरवेंशन करना है, पैरा एसएफ को बुलाओ। क्यों रूम इंटरवेंशन करना है, पैरा एसएफ को बुलाओ? मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जबकि मैक्सिमम जो किल्स हैं वैली में या इवन साउथ ऑफ पीर पंजाल, मैक्सिमम जो आपको काउंटर इंसर्जेंसी या फिर आपको एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में जो करके दिया है ना, रिजल्ट लेके दिया है, वो किसी एलीट फोर्स ने करके नहीं दिया। वो सारा का सारा काम राष्ट्रीय राइफल्स का है। ऑफ कोर्स एसओजी को हम, जेएनके पुलिस की जो एसओजी है वो कम नहीं है, दे आर वेरी गुड। सीआरपीएफ हैज डन अ ग्रेट जॉब, एवरीबॉडी हैज डन अ ग्रेट जॉब, बट एसेंशियली द फोर्स फॉर सीआईसीटी इज राष्ट्रीय राइफल्स यार। ये जो यहाँ से लोग कश्मीर या इस तरीके से जाते हैं जी जिहाद के नाम पे, आपको लगता है कि जिहाद करना आपकी या मेरी, मतलब जब गवर्नमेंट या पाकिस्तान मौजूद है, पाकिस्तान एक कंट्री है, तो उसकी फोर्सेस या उसके गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है किसी के भी अगेंस्ट कुछ करना या ना करना। मैं और आप या ये या अपने तौर पे चल जाए जी मैं जिहाद करने जा रहा हूँ, ये
आपके ख्याल से अगर किसी को बात बुरी लगे मेरे पे हमें फतवा ना लगा नहीं 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 हाँ। नहीं 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 अच्छा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बोलूं जी मैं अकेला जाता हूँ हाँ, और और फलस्तीन जाके को- जी हिंदुओं को उड़ा दो, उन्हें काफिरों को उड़ा दो। यार ये देखो ऐसे तो इंसानों की जाने जाए। इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। ये चीज है। ठीक है, मजहब बाद में है, इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। सबसे पहले इंसान आया था, मजहब नहीं आया था। ठीक है। ठीक है, उसके बाद मजहब आया था। ठीक है, इंसानियत सबसे बड़ी चीज। मैं किसी को नहीं कहता कि वो गलत है या वो सही है, हम किसी की बात नहीं, अपनी ओपिनियन अपनी बात में करता हूँ। ठीक ठीक है। है, अपनी बात करता हूँ। देखो कि सबसे पहले जो है ना, हमें खुद ब खुद उस चीज को सोचना चाहिए कि इसराइली का कौन कौन सा जो है बाइकआउट हमें प्रोडक्ट करनी चाहिए या जो भी है। ठीक है। वो एक गलत चीज है कि देखे हमारे मुसलमान भाइयों के साथ गलत हो रहा है। अच्छा, अभी ठीक है, फलस्तीन इसराइल तो दूर की बात, ये कश्मीर की अगर हम बात करें, अंकल से अभी मैंने बात स्टार्ट की, अंकल ने बोला कि भाई वहाँ पे जो सा जुल्म हो रहा है, मैं साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान में जो सा महंगाई से जुल्म हो रहा है। मुझे ये बताएं, कश्मीर में इंडिया ने मजीद अपने 500 जो स्पेशल कमांडो हैं, क्योंकि वहाँ पे आए दिन अटैक हो रहे थे, उन्होंने बोला कि हम अपनी सिक्योरिटी को टाइट करेंगे, अपने आप को उन्होंने बेहतर करने के लिए, सिक्योर करने के लिए वहाँ पे 500 स्पेशल कमांडो उन्होंने तैनात कर दी हैं। क्या इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे? इसके ऊपर मतलब उन्होंने कुछ गलत किया आपके ख्याल से या क्या? देखिए मेरी बात सुने, हर मुल्क जो है ना अपनी सिक्योरिटी के हवाले राइट से रखता है। बिल्कुल ठीक है। हमारी गवर्नमेंट है तो जाहिर सी बात उन्होंने भी सोचना है कि यार पाकिस्तान पे किसी किस्म का मसला ना ना हो। बने। ठीक ऐसे है, ही। हम लोग अपनी सिक्योरिटी टाइट रखें। ठीक है। ठीक है। बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट है ये। 500 पैरा कमांडोज को जम्मू में डिप्लॉय कर दिया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से। और सिर्फ ये 500 पैरा कमांडोज ही डिप्लॉय नहीं किए गए, बल्कि इसके साथ साथ कितनी बटालियंस और कितनी ब्रिगेड भी वहां पर भेजी गई हैं, और कितनी बड़ी डिप्लॉयमेंट है इस वक्त जम्मू में इंडिया की तरफ से, ये आपके सामने यहाँ डिटेल्स रखते हैं। और क्यों है इस पर भी बात करते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि हम देखें प्रीवियस कुछ डेज में बहुत ज़्यादा वहाँ पर दहशतगर्दी नज़र आई। कई ऐसे वाक़यात हुए जम्मू में कि जिसके ऊपर उनके काफ़ी ज़्यादा जवान, उसके अंदर उनकी जानें गई, और इसके अलावा जो सिविलियंस हैं उनकी भी जानें गई हैं। तो दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात को जम्मू के अंदर रोकने के लिए इंडियन आर्मी ने जम्मू में डिप्लॉयमेंट की है, और ये 500 पैरा कमांडोज कहे जा रहे हैं। पहले ज़रा इसकी बात कर लेते हैं जनाब। खबर ये है जो कि जितना भी मीडिया उनका वो सब इस खबर पर बात कर रहा है, तो वहीं से जितने भी सोर्स है मैं आपको ये बता रही हूँ। द इंडियन आर्मी हैज़ डिप्लॉयड अराउंड 500 पैरा स्पेशल फोर्सेस कमांडोज इन द एरिया टू हंट डाउन द 50 to 55 टेररिस्ट। जो ये कहा जा रहा है कि कोई 50 से 55, 50-60, 50 to 60 दहशतगर्द टेररिस्ट एंटर हुए हैं उस रीजन में, जम्मू में। उनको हंट डाउन करने के लिए ये डिप्लॉयमेंट की गई है। और वो जो दहशतगर्द वहाँ पर एंटर हुए हैं वो रिवाइव कर रहे हैं, रिवाइव करने के लिए टेररिज्म को, एक बार फिर वहाँ पर दहशतगर्दी को जन्म देने के लिए वो वहाँ पर पहुँचे हैं। और ये डिफेंस सोर्सेज उनके ये कह रहे हैं, जो कि जितना भी मीडिया उसके साथ उनकी जो बातचीत हुई है वो हमारे सामने आ रही है। अच्छा, फिर इसमें जो है वो ये बताया जाता है कि सिर्फ यही नहीं है, बल्कि जो मैंने आपको कहा कि और भी डिप्लॉयमेंट्स हैं। तो दी आर्मी हैज़ ऑलरेडी, Indian Army has already brought in troops to the area, including one brigade, strength of around 3,500 to 4,000, 3,000, 3,500 से 4,000 पर्सनल भी वहाँ पर भेजे गए हैं टू काउंटर प्रॉक्सीज अग्रेशन।